इस पे मैं चाहूंगा कि तनवीर भाई गफार आप दोनों जरा एक्सपर्ट ओपिनियन दें। जितने डिसमिसल हुए अभी मोहम्मद रिजवान के, जितने डिसमिसल हुए जरा एक एक करके दिखाइए उसको। हम एक एक को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ओवरऑल ही सिचुएशन जो बन रही है ना, हम उसमें कोशिश करते हैं दिखाएं एक एक करके। मोहम्मद रिजवान अब तक ये पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट ये इस तरह आउट हुए, अली रजा ने गेंद किया था, खिंचा हुआ गेंद था, थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ द ऑफ स्टंप और ये आउट हो गए। देन क्विकली गो ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये तो पहला मैच था आपका, ये दूसरा है हसन अली, एक और उठा हुआ बॉल और रिजवान जो है वो आई डोंट नो कि इफ इज कंफर्टेबल इन हुक और नॉट। ये हो गया दूसरा डिसमिसल। अब आते तीसरा डिसमिसल, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये इस पे तो हम बहुत बात कर चुके हैं। दो बॉल बाहर की थी और उसके बाद तीसरी बॉल अंदर करके रिजवान, यहां भी उनकी वीकनेस, तो 2 से 3 वीकनेस इन तीनों डिसमिसल्स में नजर आ गई। मूविंग ऑन क्विकली टू द नेक्स्ट वन, ये एक और मार्कतुल आरा किस्म का था, ये इस पे हम कल बात कर चुके हैं कि आप इन फ्रंट ऑफ द मिडिल स्टंप और आपने ले लिया रिव्यू और मतलब के पता नहीं क्या है ये। और फिर आज का भी दिखा दें आप। जहादात खान, बाय द वे जहादात खान वाज बॉलिंग वेरी वेल, स्विंग बहुत अच्छा हो रहा था। जहादात के साथ जो दूसरे बॉलर थे उन्होंने जब शुरू किया था स्पेल, उनका भी बड़ा बड़ा स्विंग हो रहा था आउटसाइड द ऑफ स्टंप। गोइंग स्ट्रेट टू तनवीर भाई। तनवीर भाई डिसमिसल सारे जो है ना, ये जितने भी इनके आउट दिखाए हैं सब डिफरेंट है। ठीक है, पहला मारते हुए सामने का बॉल के सीधा मारते हुए ऊपर हो गई, उसके बाद बाउंसर पे आउट हुए, फिर अंदर की बॉल पे आउट हो गए, ठीक है, फिर उसके बाद आम बॉल हुआ, स्पिनर पे आउट हो गए, फिर उसके बाद आज और सारे सर्किल के अंदर आउट हुए। ठीक है, सब छह सर्किल में आउट हो रहे हैं और डिफरेंट तरीके से आउट हो रहे हो। ठीक है, ये क्या मतलब है? देखिए उसकी वजह ये है कि एक तो नया बॉल आपको डिस्टर्ब कर रहा है, फॉर्म नहीं है आपकी। जब फॉर्म आपकी नहीं होती तो नया बॉल आपको तंग करता ही करता है, नीचे आ जाए। ठीक है, अगर आप ऊपर नहीं कर रहे तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, अगर मैं रिजवान की टीम का हेड कोच होता तो मैं इसको कहता कि भाई मुझे पता है कि तुम छक्के भी मार लेते हो, तुम तेज भी खेल लेते हो, तो मैं ये चाहता हूं कि तुम 5 मैचेस में कुछ नहीं हुआ, ऐसा करो 5वें 6ठे नंबर पे आ जाओ, 5वें 6ठे नंबर पे आओ, आके आखिरी अगर 3-4 ओवर्स आपको मिलते हैं, ठीक है ना, या उससे एक कुछ बॉल्स भी मिलती हैं, तुम जाओ, तुम वहां जाके सीधा खुला खेलो बस, क्योंकि आपको ये पता होगा कि यार अब ओवर्स तो है नहीं पीछे, मैं छक्के भी लगा सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। या कोशिश ये करो, क्योंकि आप सारे डिसमिसल सर्किल के अंदर हैं, कोशिश ये करो कि 6 ओवर के बाद जाओ, जहां पे स्पिनर्स लगे हो, तुम स्वीप शॉट्स भी बड़े अच्छे खेलते हो, टैकल हैंडल करते हो स्पिनर्स को अपने स्वीप शॉट्स से, वो वहां जाके खेलो। तो ये रिजवान को ये देखना पड़ेगा। अब 5 मैचेस में उसने रन्स नहीं किए, 100% वो प्रेशर में आ गया होगा। ठीक है, सब टीम का प्रेशर, प्लेयर्स का प्रेशर, कप्तान कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ। अगर आपकी टीम हारती है तो सबसे पहले कप्तान की बात होती है, जब आप जीतती है तो कप्तान की बात होती है। तो इनकी तरफ से मैं समझता हूँ थोड़ा सा इन्होंने सख्त वर्ड यूज़ किए रिजवान के लिए, उनको बिठा देना चाहिए। बिठाने से पहले उसको थोड़ा सा नीचे के नंबर पे लेके आओ, नीचे, क्योंकि वो प्लेयर तो अच्छा है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि वो प्लेयर बुरा है। हम ये चाहते हैं कि यार तुम नीचे आ जाओ, फॉर्म वापस आए तुम्हारी, तुम टीम के लिए कुछ करो। नो डाउट आगे जाना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जो बाकी मैचेस हैं उसमें नीचे आके कुछ रन क्विकली आपका कमेंट। मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि आईपीएल में जब टीमें बड़ी थी तो हमने ये बात उस वक्त बहुत जगह डिस्कस की थी कि सैचुरेशन जब होती है ना, क्वालिटी गिरती है। क्लियरली हैदराबाद और रावलपिंडी की टीम्स को आपको देख के लग रहा है कि ना सिर्फ इन टीमों ने अपने ऑप्शन ठीक नहीं किए, ये समझ नहीं सके। खास तौर पर मुझे रावलपिंडी पर चले, उनके पास तो बहुत बड़े बड़े नाम बैठे हुए थे, सबको पता है। हैदराबाद ने जिस किस अंदाज से की, तो इसका बहुत बुरा इंपैक्ट पीएसएल पर आ रहा है। अगर आप देखें कल से लेकर अब तक तीनों 1 साइडेड मैच हुए हैं, क्रिकेट का बैलेंस पूरा आउट हुआ है। कहाँ 246, कहाँ 87, कहाँ 180, उसके ऊपर 120, और वो भी एक टीम 4 मैच आ रही है। 87 पे 7 तो बहुत हद तक ये देखना पड़ेगा कि इस सीजन में जो गलतियां हुई, लेकिन ओवरऑल मेरा ये जजमेंट है कि पीएसएल का ओवरऑल ग्राफ इन दोनों टीमों की वजह से जो क्वालिटी है ना, बहुत बुरी तरह सफर हुई है, जिसकी वजह से हमें फैंस का इंटरेस्ट भी थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। क्योंकि अच्छे मैच होते हैं, नेल बैटिंग फिनिश होती हैं, तो फैंस इंटरेस्ट लेते हैं, सोशल मीडिया में वाह वाह होती है। इन दोनों टीमों ने इस टूर्नामेंट का इसका मतलब ये है कि फास्ट बॉलर्स यहाँ पे टैकल नहीं हो पा रहे, हवा की वजह से, नमी की वजह से बॉल स्विंग सीम कराची में होता है। तो इसका मतलब, क्योंकि हमें स्विंग यहाँ पे कराची में ज्यादा नजर आ रहा है बनिस्बत लाहौर की, क्योंकि वेदर ऐसा है ना, नमी होती है। और नेशनल स्टेडियम में जो ड्रेसिंग रूम एंड जो पुराना था, वहां से बॉल वैसे भी मतलब अगर रिवर्स स्विंग हो रहा है तो अंदर की तरफ जाएगा, सामने वाले एंड से नया बॉल करेंगे तो वो आउट स्विंग बड़ा अच्छा होता है। तो वो जो है वो हो सकता है फास्ट बॉलर्स इनको ट्रबल कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये अगर सिचुएशन है तो जरूर मतलब कुछ करना